क्या मेरी तरह आपको भी ये खस्ता केक रस शाम की चाय के साथ खाना पसंद है? हम तो ये केक रस बेकरी से ही लेकर अक्सर खाते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन्हें घर पर बेक किया? क्या आप भी ये समझते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ये केक रस बेक नहीं कर सकते? लेकिन आज बेकरी जैसे खस्ता मजेदार केक रस की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, ना आपको ओवन की जरूरत है ना ही मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ इतने ही टेस्टी बनेंगे कि आप बेकरी से ये खरीदना छोड़ देंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूं। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले इसका केक तैयार करेंगे, जिसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। 1.5 कप यानी 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। ग्राम्स में देखें तो होगा तकरीबन 300 ग्राम। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसके अलावा 1 चुटकी नमक भी शामिल करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छानेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से इनमें एक एयर सी बनेगी, जिससे केक हमारा अच्छी तरह से फूल कर राइज होगा। नेक्स्ट आप एक छोटे बाउल में तोड़ेंगे 3 अंडे, क्योंकि गर्मी का मौसम है अक्सर अंडे खराब निकलते हैं। अलहदा बाउल में तोड़कर चेक करके आपने अंडों को ग्राइंडर वाले जग में शामिल करना है। फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट अंडे आपने इस ग्राइंडर वाले जग में ऐड नहीं करने, थोड़ी देर बाहर रखेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। अंडे बारी बारी तोड़कर ग्राइंडर वाले जग में शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी, यानी पौना कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप पूरा 1 कप भी डाल सकते हैं। अब हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। नॉर्मल जो हम खाना बनाने के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही आपने इसमें हाफ कप डालना है। कुकिंग ऑयल या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए कुछ ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस के भी शामिल करेंगे। किसी भी जनरल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वनीला एसेंस डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबल स्पून ऑरेंज फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करेंगे स्लो स्पीड पर। थोड़ी थोड़ी वक्फे से ग्राइंडर चलाकर आपने सिर्फ 1 मिनट तक इन सब को अच्छी तरह ग्राइंड करना है। केक रस बनाने के लिए पहले इस मोल्ड को रेडी करेंगे, जिसमें हमने केक को बेक करना है। ऑयल लगाकर अच्छे से इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद बटर पेपर इसके ऊपर लगाएंगे। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है, इसकी जगह पर किसी भी नोटबुक का पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केक का मिक्सचर रेडी करने से पहले पतीले को प्री हीट होने के लिए रखेंगे। 15 मिनट पहले आपने इसको अच्छी तरह से पतीले को गर्म करना है। ओवन जैसी फिलिंग के लिए इसके ऊपर इस तरह से स्टैंड रखेंगे। बेकिंग मोल्ड को थोड़ी सी हाइट देने के लिए स्टील वाले स्टैंड की बजाय आप स्टील वाले किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अंडे, ऑयल और चीनी जो हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया था, ये मिक्सर सारा बाउल में शिफ्ट करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छाने थे मिक्सर में डालेंगे। मिक्सर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े करके शामिल करेंगे। साथ ही स्पैटुला से इसको फोल्ड करेंगे। स्टेज पर आपने मिक्सिंग के लिए हैंड विस्क का इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी स्पैटुला से या चम्मच से इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ड्राई मिक्सर डालने के बाद इस तरह से क्लॉकवाइज चम्मच को घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। मतलब वो घुमाते हुए दरमियान में एक कट लगाएंगे। कट एंड फोल्ड की टेक्निक से जब आप इसको मिक्स करेंगे बहुत ही जल्दी से ये मिक्सर मिक्स होगा। सारा ड्राई मिक्सर ऐड करने के बाद जब थोड़ी देर मैंने इसको मिक्स किया है तो ये मिक्सर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए इसको पतला करने के लिए स्टेज पे इसमें दूध शामिल करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 to 4 टेबल स्पून इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध आपने नीम गर्म ऐड करना है। फ्रिज वाला ठंडा दूध आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। नीम गर्म दूध शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया है तो बहुत ही अच्छी से इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। आप देख रहे हैं हल्का सा ये थिक है, हल्का सा ये रनी है। दरमियानी सी इस बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर केक का बैटर ज्यादा पतला होगा तो केक देर से बनेगा। इसके ऑपोजिट अगर केक का बैटर ज्यादा गाढ़ा होगा तो केक भी आपका सख्त बनेगा। केक का बैटर रेडी करने के बाद अब इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। केक को बेक करने के लिए 8x8 स्क्वायर शेप का मैंने एक मोल्ड इस्तेमाल किया है। केक बेक करने के लिए अगर आपके पास राउंड शेप का कोई भी मोल्ड है आप वो भी यूज कर सकते हैं। केक का बैटर सारा मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद बाउल को अच्छी तरह से स्पैचुला से साफ करेंगे ताकि कोई भी चीज जाया ना जाए। इससे हमारे खाने में बरकत आती है। केक का बैटर सारा मोल्ड में डालने के बाद स्पैचुला से आपने किनारों तक इस बैटर को इस तरह से लगाना है। वैसे जब आप बड़े साइज का केक बना रहे हैं तो ये स्टेप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पैचुला से इस तरह से केक का बैटर मोल्ड में लगाने से इवनली बेक होगा, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे नहीं होगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी बेकिंग होगी। केक का बैटर मोल्ड में सेट करने के बाद ज्यादा देर आपने इसको रखना नहीं है। फौरन से इसको बेक करने के लिए रखेंगे, क्योंकि पतीला पहले से गर्म हमने होने के लिए रखा था। तेज गर्म ये हुआ हुआ, इसलिए आपने थोड़ा सा एहतियात से बेकिंग के लिए केक को रखना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे। 40 मिनट्स के लिए केक को बेक करेंगे। कवर करके आपने ऊपर से इसके गर्म कपड़ा जरूर डालना है ताकि हीट इसमें बनी रहे। माशाल्लाह थोड़ी देर में केक बेक हो चुका है और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इवनली ये राइस हुआ है। केक को चेक करने के लिए दरमियान में केक के इस तरह से टूथपिक डालकर देखेंगे। अगर टूथपिक साफ है इसका मतलब है केक प्रॉपर तरीके से बेक हो चुका है। अगर टूथपिक पर केक का बटर लगा हुआ है इसका मतलब है आपने केक को थोड़ी देर और बेक करना है। केक ठंडा हो जाए तब मोल्ड से निकालेंगे। केक ठंडा होने के बाद खुद इस तरह से किनारों को से निकल आता है, लेकिन आपने एहतियातन एक बार छुरी से इसके किनारे जरूर निकालने हैं ताकि केक की शेप निकालते वक्त खराब ना हो। कोई मुश्किल नहीं है। बटर पेपर लगाने से बहुत ही आसानी से केक मोल्ड से निकल आता है।
सिर्फ 3 अंडों और किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही बड़े साइज का केक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इवनली हर जगह से इक्वल सा बेक हुआ है। अब इस केक से केक रस की कटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही नीट केक रस की कटिंग हो तो फिर आपने इसके लिए बहुत ही तेज नाइफ या छुरी का इस्तेमाल करना है। तेज छुरी या नाइफ से पहले लंबाई के रुख में तकरीबन 1 इंच के फासले पर इस तरह से लंबी लंबी इसकी स्ट्राइप्स काटेंगे। फिर दूसरे रुख पे आपने इस तरह से इसको सेंटर से हाफ करना है। अभी हमने सिर्फ छुरी से केक रस की कटिंग की है। केक रस को क्रिस्पी करने के लिए दोबारा से इसको एक बार बेक करेंगे। केक रस को दोबारा से बेक करने के लिए वही मोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी सी ट्रे है जिसमें मैं एक ही बार में सारे केक दोबारा से बेक करूंगी। ट्रे में सारे केक रस लगाने के बाद दोबारा से गर्म पतीले में इसको रखकर बेक करेंगे। 15 मिनट एक साइड से बेक करेंगे। 15 मिनट बाद फिर इनकी साइड को फ्लिप करेंगे। दोबारा से दूसरी साइड से 15 मिनट के लिए आपने इनको बेक करना है। दोनों साइड से जब तक अच्छी तरह से इनके ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आपने इनको बेक करना है, जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये केक रस इतने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं, पड़े पड़े ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, ना सोगी होंगे ना ये ख़राब होंगे। एयर टाइट जार में डालकर आपको इनको महीनों तक रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन और मक्खन के बगैर बेकरी से ज़्यादा टेस्टी खस्ता मज़ेदार केक रस आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये केक रस कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।